किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर शुरू में भी दायां दिया जाए और बाद में भी दायां पूछा जाए तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, दाएं से जितना पूछा गया है उसमें से दाईं ओर जितना पूछा गया है उसको घटा दें। पहले कहा गया था दाईं ओर से 15वें अक्षर, फिर पूछा गया उसके भी दाईं ओर 5वां अक्षर, तो 15 में से 5 घटाने पर आता है 10वां। यानी अब हमें सीधे वर्णमाला के दाईं ओर से 10वां अक्षर बताना है, वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, एक बार आपको याद हो जाए तो आप प्रश्न को देखकर सीधे वर्णमाला में जाइए और अपना फाइनल वैल्यू निकाल के आंसर पिक कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। जैसे यहाँ पर हमने देखा ट्रिक, अगर आपको याद है तो आप दाएं में से दाएं घटाएंगे, 15 में से 5 गया, 10वां अक्षर आपको बताना है दाईं ओर से। ZYXWVUTSRQ, Q जो है दाएं छोर से 10वां अक्षर आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं Q दिया गया है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे और भी देखें, अलग अलग तरह के प्रश्नों की सभी के लिए ट्रिक्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है, बाएं छोर से पूछा गया है, यानी शुरुआत से पूछा गया है। जब ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं सभी का प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिन्हें इस वीडियो में भी हम देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाएं छोर से 18वां अक्षर पूछा गया है, तो हमें ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें प्लेस वैल्यू पे, 18वें स्थान पे कौन सा अक्षर होता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, देखिए हमारे इंडिया में वोट देने के लिए, अल्कोहल के लिए, ड्राइविंग के लिए और विभिन्न प्रकार के कामों के लिए व्यक्ति का वयस्क होना जरूरी होता है और इसकी उम्र 18 साल फिक्स की गई है, यानी कि 18 वर्ष राइट एज होती है विभिन्न प्रकार के वयस्क के कामों के लिए। तो राइट आर से शुरू होता है, 18 के साथ राइट जुड़ा हुआ है, तो यही आर को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक होती है अंग्रेजी वर्णमाला में। आर की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट्स में 18 होती है, यानी 18 होती है। तो इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वां कौन सा है। बाएं छोर यानी शुरुआत से 18वां आर होगा। ऑप्शन में देखें आप, चौथे स्थान पर दिया गया है आर, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक अगली ट्रिक है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से यानी शुरुआत से पूछा गया है 17वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। पिछली ट्रिक में हमने देखा था दोनों दाएं दाएं पूछा गया था, यहाँ पर दोनों में बाएं बाएं पूछा गया है, तो यहाँ पर भी वैसी ही ट्रिक होगी। बाएं छोर से पूछा है और बाईं ओर पूछा है, तो दोनों वैल्यूज को हम घटा देंगे। 17 में से 8 को घटा देंगे, रिजल्ट हमें निकालना है 9वें स्थान का, यानी बाईं ओर से 9वां निकालना है। रिजल्ट में आप ध्यान दें, शुरू में जो दिशा दी गई थी उसी दिशा से आपको जोड़ना है। तो बाएं छोर से 9वां अक्षर आप देखें, ABCDEFGHI, आई 9वें स्थान पर होगा बाईं ओर से, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हैं आई दिया गया है। अब इसमें भी अगर आपको पता है कि 9वें प्लेस पर कौन सा होता है, तो यहाँ पर भी आपको वर्णमाला में देखने की जरूरत नहीं होती है अगर आपको ट्रिक्स आती हैं। जैसे एक शॉर्टकट होता है EJOTY, इसे कहते हैं EJOT। ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रमुख अक्षरों को दर्शाता है। EJOT के माध्यम से आप 5 अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद रखें। ये 5 के मल्टीपल होते हैं। EJOT में E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर होता है। EJOT, इसे आप याद रख लें। इसके माध्यम से इसके आगे पीछे के भी लेटर्स आप याद रख सकते हैं। जैसे E के पहले आता है D, तो E 5 पर है तो D 4 पर होगा, ये तो बहुत आसान हो जाता है। E 5 पर है, E के बाद आता है F 6 पर हो जाएगा, तो ये भी याद रहता है। उसी तरह से J के पहले I और K का वैल्यू आपको याद रहता है। J 10 पर है, I 9 पर होगा, K 11 पर होगा। तो इस तरह से EJOT के माध्यम से आप ये 5 लेटर्स और इनके आगे पीछे के 2-2 लेटर्स, यानी कुल 15 लेटर्स आप इस फॉर्मूले के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो अब तक जो 2 ट्रिक्स हमने देखी हैं वो हैं, अगर दाएं छोर से दायां पूछे तो दाएं में से दाएं घटा के जो वैल्यू आती है उसे दाईं ओर से निकालना है, और बाएं छोर से बायां पूछे तो बाएं में से बाएं घटा के जो वैल्यू आती है बाईं ओर से वह वैल्यू आपको बतानी है। और अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं, सभी प्लेस वैल्यूज आपको आती हैं, तो आप बहुत ही आसानी से आंसर बहुत ही फास्ट पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव किया गया है। पिछली 2 ट्रिक्स हमने देखी, बाएं से बाएं था, दाएं से दाएं था। यहाँ पर पहले बाएं छोर से पूछा गया है कि बाएं छोर से 12वां अक्षर, फिर उसके दाईं ओर दिशा बदल गई है, फिर उसके दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए भी ट्रिक है, जब बाएं से शुरू करके दाईं ओर पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है।